अम्मी भूख लगी है तो खाना लगा दूं? हाँ बेटा, भूख तो लग रही है, पर मैं सोच रही हूँ आदिल आ जाए तो सब साथ खाते हैं। अम्मी आदिल ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं, उनको तो आते आते 11-12 बज जाएंगे। अच्छा, चलो एक काम करो, तुम खाना लगा दो, हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। नहीं अम्मी, आप खा लें, मैं आदिल के साथ ही खाऊंगी। लेकिन बेटा, उसको आते आते 11-12 बज जाएंगे, तुम कब तक भूखी बैठी रहोगी? अम्मी मुझे उनके बगैर तो खाना अच्छा ही नहीं लगता, जब वो आएंगे तभी खाऊंगी। अच्छा बेटा, जैसे तेरी मर्जी, तू मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अरे आ गए आप, जल्दी से फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं यार, मैंने खाना बाहर से खा लिया था, थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। और बेटा आदिल, तुम्हारा आजकल काम कैसा चल रहा है? जी अम्मी, बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा, रात को तू घर कितने बजे आया था? अम्मी कोई 11-11:30 बजे तक आया था। 12-15 पे आया था, और तूने रात को खाना खाया था? नहीं अम्मी, खाना तो मैं बाहर से खा के आया था। तुमने तो बाहर से खा लिया, क्या तुमने फरा से आके पूछा उसने खाना खाया है कि नहीं? अम्मी इसमें पूछने की क्या बात है, खा ही लिया होगा, कोई पागल ही होगा जो इतनी देर भूखा बैठेगा। सही कह रहे हो, पागल ही तो है जो तुम्हारे साथ खाना खाने के इंतजार में भूखी बैठी रहती है। वो बेचारी सारा दिन घंटों खड़ी होकर हमारे लिए खाना बनाती है, और तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं कि तुम उससे पूछो कि उसने खाना खाया है या नहीं। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रिश्तों को निभाने के लिए उनको इज्जत और वक्त दोनों देना पड़ता है, वरना रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फ़न है, जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की ज़रूरत होती है।